नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने ऐसा देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटों में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, या फिर यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर चर्चा करेंगे अगस्त के माह में ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में भिन्न भिन्न डेट्स पर कितने समय के लिए बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। देवगुरु के उपायों पर चर्चा करेंगे। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है, अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गजकेसरी राजयोग बनता है। और गजकेसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि महीने की शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। डेट और टाइम नोट करें, 1 अगस्त रात्रि 10:29 10:29 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा का ये गोचर शुक्ल पक्ष में होगा, सोमवार के दिन। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। और ये राजयोग भाग्य भाव में बन रहा है। चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में, देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में, देवगुरु और चंद्रमा का सम सप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है। तो भाग्य से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा, कर्म से ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ होगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बहुत से कार्य जो अभी तक रुके हुए थे और वो कार्य आप किसी कारणवश शुरू नहीं कर पा रहे थे या आपने शुरू किया था उसमें कोई रुकावट आ गई थी, एक बार फिर से आप नए सिरे से उन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं और आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपका वो कार्य बन जाएगा। आप नई शुरुआत कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है और पिता का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पिता के सहयोग से आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या आपके पिता ही आपके लिए जॉब की तलाश करेंगे, कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में। व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत उत्तम समय है। सरकारी क्षेत्र में है आप, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वेतन वृद्धि नहीं मिल रही थी, आप सीट चेंज करना चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, वो सब नहीं मिल रहा था। अब आप इस राजयोग के बनने पर प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मकान बनाना चाहते थे, गवर्नमेंट से आपको
पैसा नहीं मिल पा रहा था। गवर्नमेंट स्कीम के तहत आप मकान बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें अड़चनें आ रही थीं। अब आप अप्लाई करें, आपको सरकारी पैसा मिलेगा। सरकारी पैसे से आप अपना मकान बना सकते हैं। लगातार प्रयास के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप एक बार फिर से इस राजयोग के बनने पर प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि देवगुरु पराक्रम भाव में है और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से आप धन का लाभ अर्जित करेंगे। यहाँ देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशों से भी लाभ होगा। विदेश जाने का अगर आपका मन था तो इस समय आप उसके लिए प्रयास कीजिएगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आप विदेश जा सकते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है तो चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं और चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं और विवाह भी आप इस गोचर काल में तय कर सकते हैं या विवाह आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे या कोई आप रिटेल स्टोर या होलसेल डीलिंग का काम शुरू करना चाहते थे, यात्रा देशाटन पर जाना चाहते थे, कोई मांगलिक कार्य कराना चाहते थे, इन सब कार्यों को आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 6 अगस्त 2022 दोपहर 12:06 पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और ये गोचर शुक्ल पक्ष में होगा। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। लाभ के भाव में चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु पराक्रम भाव में है, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम का फल आपको प्राप्त होगा। धन का लाभ मिलेगा। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया था, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, आपने पेमेंट के लिए अप्लाई किया था, बिल सबमिट कर दिया था, लेकिन पैसा आपका रुक गया था, नहीं मिल पा रहा था। एक बार आप प्रयास करेंगे, इस राजयोग के बनने पर आपको पैसा मिल जाएगा। आय में वृद्धि होगी। एक से अधिक कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। आप एक नौकरी कर रहे थे, उसके साथ में कोई दूसरा साइड बिजनेस करना चाहते थे, आप शुरू कर सकते हैं और सफलता मिलेगी। जीवन साथी के नाम से आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, उसमें भी सफलता मिलेगी। और छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये राजयोग, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखला चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला या साहित्य के क्षेत्र में, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं, तो अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस गोचर काल में 6 अगस्त दोपहर 12:06 से अगले 54 घंटों के भीतर आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मकर राशि शनि की राशि है। शनि का गोचर कुंडली के दशम भाव, लग्न भाव में है और यहाँ पर शनि शस्त्र राजयोग बना रहे हैं।
तो आपकी परिश्रम क्षमता, जुझारूपन, टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन, ये गुण आपके अंदर विकसित होंगे। देवगुरु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप किसी भी कार्य की शुरुआत एक बार करके देखिए। गज केसरी राजयोग के बनने पर किसी भी कार्य की शुरुआत करिए और देखिए आपको सफलता 110% मिलेगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 10 अगस्त 2022 चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और इस बार ये जो राजयोग है ये शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। अगर आपने शुरू का पोर्शन देखा होगा मेरे वीडियो का, तो मैंने बताया था कि ये राजयोग शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। 10 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। बाद दोपहर 2:58 पर 2:58 बाद दोपहर चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर 7 अगस्त को आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में हो चुका है। चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर, शुक्र और चंद्रमा का समसप्तक योग बनेगा। गज केसरी राजयोग, प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि गज केसरी राजयोग मुख्यतः धन का योग होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग होता है। शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और धन के प्रबल कारक हैं। चंद्रमा और शुक्र के बीच बनने वाला ये गज केसरी राजयोग धन प्राप्ति और धन की संचय की दृष्टि से, सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत बेहतर समय है। 10 अगस्त 2:58 बाद दोपहर से अगले 54 घंटे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण खरीद सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव इसका पड़ेगा, शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, दाम्पत्य सुखों का। आपके जीवन की सेकंड इनिंग, दूसरी पारी की शुरुआत सप्तम भाव से होती है। वैवाहिक जीवन की शुरुआत सप्तम भाव से ही होती है। ये समय बहुत अच्छा है। 10 अगस्त के बाद अगले 54 घंटों में लव रिलेशंस आपके बहुत ही स्ट्रांग होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और इस समय अगर आप अपने पार्टनर के सामने कोई भी प्रस्ताव रखते हैं, जीवन भर एक बंधन में बंधने का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव, आप निश्चित रूप से वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर शहनाइयाँ बजेंगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का तनाव, मनमुटाव, गलतफहमी थी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप बैठिए 10 अगस्त को, मिल बैठ करके बातचीत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की बातों को सुनिए। केवल अपनी ही मत कहिए, दूसरे की बात को भी सुनिए, फिर आप देखिए रिजल्ट। ये गज केसरी राजयोग शुक्र के द्वारा अगर सप्तम भाव में बनाया जाए, इतना प्रभावशाली होता है कि वो दंपति जो डाइवोर्स के कगार पर हैं, जिनका विवाह विच्छेद होने की स्थिति है, तलाक की स्थिति है, वह भी अगर इस गोचर काल में प्रयास करें, बैठ करके एक बार बातचीत कर लें, उनका वैवाहिक जीवन फिर से शुरू हो जाएगा, खुशियां लौट आएंगी। बहुत ही प्रभावशाली योग होता है शुक्र के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा जो गज केसरी राजयोग बनता है। और पार्टनरशिप में व्यापार करना शुरू चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 अगस्त को आप 2:58 के बाद शुरू कीजिए, पार्टनरशिप आप सफलतापूर्वक निभा ले जाएंगे। बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको व्यापार के क्षेत्र में।
वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड वाला पार्टनर आपको मिलेगा, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को आपके साथ मिलकर बुलंदियों पर ले जाएगा। बहुत अच्छा योग बनता है शुक्र और चंद्रमा का। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट नोट कीजिए, 14 अगस्त, रविवार का दिन है और शाम 4:15, 4:15 प्रातःकाल 4:15 AM चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु और चंद्रमा का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। भाग्य के भाव के स्वामी बुध हैं। बुध, देवगुरु और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं। अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से आप धन का लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। मन स्थिर नहीं रहता है, भटकता रहता है, लेकिन देवगुरु के सानिध्य में चंद्रमा के आने से आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, मन का भटकाव समाप्त होगा और स्थिर मन से अपने कार्य पर आप जुटेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जब कार्य में सफलता मिलेगी तो धन का लाभ होगा। शुक्र कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपको प्रबल धन का लाभ भी करा देंगे। और यहाँ धन की दृष्टि से, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र का गोचर सप्तम भाव में है, दृष्टि आपके लग्न पर है, तो धन वैभव की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्न भाव में शनि का गोचर है और शनि पर शुक्र की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि शनि पर, शुक्र शनि समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और ये दृष्टि संबंध इतना स्ट्रॉन्ग दृष्टि संबंध होगा कि बहुत बड़ा धन का लाभ, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा ये दृष्टि संबंध। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे ही। अगर आप छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। शनि आपके लग्न भाव में है तो आपकी परिश्रम क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है तो आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 24 अगस्त, 24 अगस्त 2022। समय है प्रातःकाल 6:56। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। साथ ही शुक्र और चंद्रमा की युति भी बनेगी। डबल गज केसरी राजयोग बनेगा 24 अगस्त को और ये राजयोग सप्तम भाव में होगा। तो इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है, जो कि शुक्र और चंद्रमा के बीच गज केसरी राजयोग के बनने से होगा। और इसके बाद की जो अगली डेट है वो भी आप नोट करिए, 28 अगस्त 2022। समय है प्रातःकाल 4:15। दिन है रविवार और ये शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का गोचर होगा कन्या राशि में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा
और इसका प्रभाव वही होगा जो कि मैंने आपसे शुरू में बताया है, वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में। तो इसलिए बार बार एक ही बात को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब आपने गज केसरी राजयोग के प्रभाव, उसके लाभ को तो समझ लिया, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब देवगुरु या चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, बलाबल से मजबूत हो। तो इसके लिए देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।